मम्मा मम्मा मुझे ये डॉल चाहिए। नहीं अक्कू, हम इस डॉल को नहीं ले सकते। पर क्यों? मुझे ये डॉल चाहिए। अच्छा ठीक है। सुनिए, क्या हम इस डॉल को एक बार छूकर देख सकते हैं? नहीं मैडम, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वो अकीरा जिद कर रही है, बस एक बार डॉल को छूकर देखना चाहती है। ये कोई साधारण डॉल नहीं है मैडम, इसमें एक लड़की की रूह बसती है, ओकीको की। ओकीको? हाँ, बहुत सालों पहले की बात है। इकिची सुजुकी जब एक एग्जीबिशन में गया था तो उसे वहाँ एक डॉल दिखाई दी। तो उसने अपनी प्यारी छोटी बहन जिसका नाम था ओकीको, उसके लिए वो डॉल खरीद ली। जब ओकीको ने डॉल को पहली बार देखा तब उनमें एक अजीब सा गहरा रिश्ता बन गया। वो डॉल से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती थी। धीरे धीरे उसका लगाव इतना गहरा हुआ कि वो उसे अपने नाम से पुकारने लगी। डॉल की बड़ी काली आंखें, उसके लंबे बाल, ओकीको को लगता था कि वो उसकी ही परछाई है। पर अचानक कुछ दिनों के बाद ओकीको की तबीयत बहुत खराब हो गई और 1 साल में ही उसका देहांत हो गया। जापानीज रीति के अनुसार उस इंसान की हर पसंदीदा चीज उसके साथ दफन कर दी जाती है और ओकीको की डॉल उसकी निशानी बनकर उसके परिवार के साथ ही रह गई। पर कुछ दिनों बाद अचानक उसकी माँ ने डॉल में कुछ अलग बदलाव सा महसूस किया। उसने देखा ओकीको डॉल के बाल पहले से ज्यादा लंबे हो रहे थे। घर में धीरे धीरे सबको यह एहसास होने लगा कि ओकीको अभी भी उनके ही साथ है। ओकीको के भाई ने इस बात को अंधविश्वास मानकर उसे इस टेम्पल की निगरानी के लिए छोड़ दिया। यहाँ जब मॉन्क्स ने देखा कि सच में ओकीको डॉल एक पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की है, वो हैरान हो गए। उन्होंने तब से उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। हर गुरुवार को उसके बाल काटे जाते। ये उसकी ही इच्छा थी जो उसने यहाँ पुजारी के सपने में आके बताई थी। ओह, मुझे माफ कर दीजिए। सच में कितनी अद्भुत कहानी है ओकीको की। अच्छा अकीरा, मैं तुम्हें मार्केट से ऐसे ही डॉल खरीद कर दूंगी। चलो अब हमें दूसरी जगह भी देखनी है ना, ठीक है? बाय अंकल। अकीरा, अकीरा। कीरा, कहाँ जा रही हो? रुको। मैं तो उब गया हूँ यार ये रोज के कामकाज से, कुछ मजा ही नहीं रहा। मजे करने हैं इसको गणपिया, औकात है क्या अपनी? मजे करने हैं तो एक रास्ता है, वो पास के गांव में तमाशा वाले आए हैं, चले के देखने? चलते हैं ना। तुम लोग जाओ, पिछली बार उस जंगल में जो हुआ तुम्हें पता ही है। मैं वापस नहीं जाऊंगा वहाँ से। पिछली बार भी पता नहीं चला था और इस बार भी कुछ नहीं होगा। अरे वो मेनका बाई का नाच देख के 2 घूंट लगा ले, सब भूल जाएगा। आई, मैं जरा जाके आता हूँ पास के गांव, तू मेरी राह मत देखना। अरे रम्या, अमावस की रात है, ऐसी रात में जंगल से जाना ठीक नहीं। तू रुक जा बेटा, रुक जा। सबसे बुरा साया तो मैं ही हूँ। तू सो जा, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रहा था तू उस मेनका बाई के बारे में? अरे क्या चीज है यार, कयामत उसके वोटों पे तो। भाऊ, जल्दी चलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं यार, होगा कोई आसपास घर, चल देखेंगे। अरे रम्या, रुको। और बता यार मेनका के बारे में, आज तो गला सूख गया है रे। रुक,
मैं पानी लेकर आता हूँ नदी से। बाद में बात करते हैं यार। अरे कल पे देख तो ये कहाँ रह गया बेवकूफ। कोई इतना वक्त लगाता है क्या? गणप्या, गणप्या। अब ये बेहतर है, कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये दवाइयाँ लेके आ जाइए। ठीक है। अजीब बात है, पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। माता जी, दूसरा हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर है, 10 मिनट लगेंगे वहाँ चलने को। नहीं नहीं भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, पर जरा संभल के रहना। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। माँ जी, सब ठीक तो है? पता नहीं बेटा, यहाँ आने के बाद अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। पर यह हॉस्पिटल इतना सुनसान और खाली क्यों है? वो आज ही अस्पताल नया खुला है। अच्छा हुआ ना, वरना इतनी रात हम कहाँ जाते। दीदी, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। आपको पता है कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ थे तुम? मुझे बाथरूम ले चलो, चलो यहाँ से।
दादी वो तुम घबराए हुए क्यों हो? कोई नहीं है वहाँ। अस्पताल वाले कह रहे थे कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। सुनिए भाई साहब, कल आप भी यहीं पर थे ना? आपने कुछ देखा क्या? हाँ, नहीं 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 देखा मैंने कुछ। प्लीज बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें तुम्हें जरूर कुछ पता है। तो आपने भी वो सब देखा? क्या बताओ साहब, ये अस्पताल सालों से बंद था, पता नहीं वापस क्यों शुरू करवाया। यहाँ पे एक औरत की रूह बसती है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या? कालिंदी मेरी प्यारी बहन, कुछ सालों पहले वो इसी अस्पताल में भर्ती हुई थी। शादी के 7 साल बाद उसे बच्चा होने वाला था। वो बहुत खुश थी। डिलीवरी से पहले एक नए डॉक्टर ने कुछ गलत दवाइयाँ कालिंदी को दी, जिसकी उसे एलर्जी थी। उसका बच्चा पेट में ही मर गया साहब। वो बेचारी उस सदमे से उभर ही ना पाई। उस रात उसने अस्पताल में ही खुदकुशी कर ली। उस रात के बाद 8 साल में ये तीसरी मौत है। मुझे कल उन्हें यहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। तीसरी भली मुबारक बहना। मुंबई जैसी जगह में जहाँ लोगों को रहने के लिए छोटा सा कमरा मिलता है, वहाँ कोई कैसे यकीन करेगा कि ऐसी जगह पर भी भूत हो सकते हैं। पर ये सच है कि आत्माएं जगह या लोगों में फर्क नहीं करती। ऐसी ही एक कहानी है इस शहर के इस छोटे से मोहल्ले की जहाँ मैं रहता हूँ। प्रिया, तुम पहले अंदर जाओ। पहले लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ने चाहिए। हे राम, ये क्या हुआ? मुझे लोगों ने बताया था कि ये घर ठीक नहीं है। मुझे सुन लेना चाहिए था। चलो यहाँ से, जल्दी से चलो यहाँ से। 2 सालों में तीसरी बार हुआ है ये। क्या? पर ऐसा क्यों? इस घर में तो आज तक कोई नहीं टीका। अब भूत प्रेत पर मेरा तो विश्वास नहीं, पर जब से वो हादसा हुआ है तब से यहाँ पर कोई नहीं रह पाया। ऐसा क्या हुआ था? आज से 2 साल पहले की बात है। यहाँ एक डिसूजा आंटी रहती थी अपने पति और बेटे के साथ। अंकल रोज आंटी को गालियाँ देते, मारते, पीटते और उनकी हर बात में कमियां निकालते थे। फिर भी आंटी ये सब बर्दाश्त करती थी, बस अपने बेटे मोंटी के लिए। मोंटी, माय चाइल्ड, कम हियर, हैव योर डिनर। हे मारिया, पहले मेरे को खाना दो। यू बीच, अगर बचेंगा तो तेरा मोंटी को खिलाओ। वैसे भी तुम दोनों इडियट लोग घर में बैठकर हमारा मनी वेस्ट करता है। यूजलेस फेलो। हे मारिया, हमको पैसा दो, हमको और एक बियर पीने को मांगता है। बस हो गया पीटर, हम सबका घर पे जाके कुकिंग करता है, पैसा कमाता है, और तुम हमारा सब पैसा दारू में उड़ाता है। अभी मैं तुमको और मनी लैंड नहीं कर सकता मैन। अभी तुम जाओ यहाँ से, मोंटी को कल स्कूल भी जाने का है। क्या तुम हमको ना बोला? तुम्हारा इतना हिम्मत। नाउ आई विल शो यू मारिया व्हाट आई कैन डू। नहीं पीटर, उसको किधर लेके जाता है तुम?
नो पीटर नो। अबे बहुत लेट हो गया मारिया। बस उसके बाद किसी ने पीटर को नहीं देखा। कहते हैं कुछ दिनों बाद ज्यादा पीने से उसकी मौत हो गई। इस सरकारी अस्पताल में मर गया पापी इंसान। ना जाने कब छुटकारा मिलेगा इस घर को और इस आंटी की रूह को भी। मॉम, आई हैव नो फ्रेंड्स हियर। मैं कैसा रहेगा इधर? डोंट वरी माई चाइल्ड, तुम कितना वेल बिहेव बॉय है। तुम्हारा कोई ना कोई फ्रेंड बन जाएगा इधर। अभी तुम जाओ, बाहर बैठो, हमको घर सेट करने का है तुम्हारा फादर आने से पहले। जॉन, जॉन, कौन है तुम? मैं इधर रहता है मैन। तुम नया आया रहने को? हाँ, पर मेरे को अभी बहुत डर लग रहा। मैंने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। हे मैन, लिसन, ऐसे नहीं डरने का। रात का टाइम है, यू मस्ट बी ड्रीमिंग। मैं है ना तेरे साथ, तेरा दोस्त। सच? तू मेरा दोस्त बनेगा? हाँ, प्रॉमिस, अपन तेरे साथ हमेशा रहेंगा। हे जॉन, तुम किससे बात कर रहा है माय चाइल्ड? मॉम, रिमेम्बर मैंने आपको बोला था मीट माय फ्रेंड मॉन्टी। ओह, तुम और तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड। नो मॉम, मॉन्टी है इधर। ओके जॉन, चलो अभी डिनर कर लो, नहीं तो तुम्हारा डैडी हमको फिर से गुस्सा करेगा। रीता, तुमने हमारा पॉकेट से पैसा निकाला। तुमको पता है आज तुम्हारे वजह से हमको उधार में दारू पीना पड़ा। वो हमको जॉन का फीस भरना था। हमारा इतना हिम्मत, हमारा पैसे पे जीने वाला यूजलेस बीच। डोंट वरी माई चाइल्ड, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नाउ। तुम लोग मेरा घर में रह सकता है। यू बोथ आर प्योर सोल्स। उस दिन के बाद मैं और मेरी मॉम उस घर में हंसी खुशी रहने लगी, और मारिया आंटी और मॉन्टी के साथ भी। मैडम, आपका पार्सल। पर मैंने तो खाना 2 घंटे पहले ही मंगाया था, और वो तो मैंने खा भी लिया। नहीं मैडम, ये आप ही का पार्सल है। मैंने कहा ना किसी और का होगा। जाओ यहाँ से। आप पार्सल लेंगे या नहीं? अरे कौन हो तुम, और ये क्या जबरदस्ती है? मैडम, 150 रुपए हुए। क्या कल रात जो हुआ वो सपना था या सच? शिवानी हर रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए निकली, तो रास्ते में उसे वही होटल दिखाई दिया जहाँ से उसने कल रात खाना मंगाया था। मैडम, जिस असफ नाम के लड़के के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो तो 1 महीने पहले ही एक्सीडेंट में मर चुका है।
मैडम, आपका पार्सल लेके एक आदमी आया है, असद नाम का। उसे वहीं रोकना। मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया। उसे ऊपर मत आने देना। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी को बुला लेना चाहिए। मैं अकेली नहीं रह सकती। क्यों मैडम, आपको अपना पार्सल नहीं चाहिए? उस दिन तो बड़ी जल्दी में थी आप, बार बार फोन करके मुझ पे चिल्ला रही थी, याद है? अगर मुझे मेरा पार्सल 5 मिनट में नहीं मिला तो वापस भेज दूंगी। आलसी काम चोर कहीं के। जल्दी आओ। नहीं, मुझे माफ कर दो। ऐसा फिर नहीं होगा। जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं मैडम? आपकी वजह से मैंने जल्दबाजी की और मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा।